हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें हमारे 75 ऑब्जेक्टिव होंगे और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसमें आज हम वैदिक संस्कृति के 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। लूसेंट से हर पेपर में क्वेश्चन फंसते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सही आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? सही आंसर होगा इसका श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये सही नहीं होगा। बाकी अपने हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंबाकू। इन 75 क्वेश्चन में हम ये पूरा चैप्टर है जो कवर कर लेंगे। इन्हीं 75 क्वेश्चन में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये श्रवण नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 4। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद वेद त्रयी या त्रयी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए मुंडक उपनिषद। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये पेपर में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अभी आप मार्क कर लें। जो ऋग्वेद के जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामवेद। सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है किसका? संगीत का। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मनु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ही कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 10वें वेद में मिलता है।
10वें भाग में मंडल में मिलता है। क्वेश्चन है प्राणों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 18 प्राणों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की उपासना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका इंद्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। जो शुल्ब सूत्र है ये ज्यामिति से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? क्वेश्चन आईएमपी है, बार बार परीक्षा में ये भी रिपीट होता है। तो जो आर्य आए थे बाहर से, ये कहाँ बसे थे? ये बसे थे सबसे पहले पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें इसमें सूची मिलान करनी है वेद की और यज्ञकर्ता से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऋग्वेद की जो यज्ञकर्ता हैं वो होता या होत्र होते हैं। यजुर्वेद के अथर्वयु, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है वेदों को आपौरों से क्यों कहा गया? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी उलूक, या जिसको बोलते हैं कणाद, उलूक कणाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। अगला क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन नंबर डी परोशनी, या इसी को बोलते हैं रावी। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन है युग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ए पतंजलि। युग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन डी दर्शन पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में होता है ये पूजा पाठ से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। तो ये स्रोत और प्रार्थना इसमें है। यजुर्वेद में अपनी है क्या स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीत को समर्पित है
और अथर्ववेद में ये तंत्र मंत्र और जादू टोना से रिलेटेड है, वशीकरण से। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। ऑप्शन नंबर ए सिंधु। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन नंबर बी कैकई के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी ये कंठोपनिषद से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा, ये है अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी ये सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है सामवेद पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये है मीमांसा से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें मैचिंग करनी है। तो पहले का मिल जाएगा हमारा तीसरे से। अथर्ववेद है जी, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में हमें ईश्वर महिमा देखने को मिलती है। यजुर्वेद में बलि विधि है और सामवेद है संगीत से रिलेटेड, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो ये है चिकित्सा से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। वैदिक योगिन सभा ये क्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी मंत्री परिषद थी, जो सभा थी ये मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर सी गणतंत्रात्मक, गणतंत्र वाली। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आईएमपी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अथर्ववेद ही ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ऑप्शन नंबर ए सांख्य दर्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ये हुई है ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी लोहार या लोहारगिरी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद को संबंधित वेद से रिलेटेड मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अथर्ववेद है ये ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद आयुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दूसरे से 7वें मंडल तक को। अगला है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी
10 मंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में संभवतः आए, तो ये आए थे ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। सभा और समितियां प्रजापति की दो पुत्नियां हैं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। आईएमपी क्वेश्चन है, इसको या मार्क कर लें कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्नियां हैं, ये किस उल्लेख में, किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मिलता है हमें अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ऑप्शन नंबर सी विदथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। जो गोत्र व्यवस्था है ये व्यवस्था प्रचलन में कब आई। ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था। ये होता था ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण वाली नारी के साथ विवाह। अगला क्वेश्चन है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। ऑप्शन बी उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब इसको बोला जाता था प्रतिलोम विवाह। वैदिक काल में यव कहा जाता था, ये कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी यव मतलब चावल, ज्वार या जौ। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ये चावल के लिए यूज हुआ है व्रीहि। अथर्व का अर्थ है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, अगली वीडियो में हम लूसेंट का एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसके हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।